मौसम की पहली बरसात बंजार विधानसभा क्षेत्र पर कहर बनकर टूटी है। क्षेत्र की सेंज व गड़सा घाटी इस आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। बंजार से विधायक सुरेंद्र शौरी ने गुरुवार को गड़सा घाटी का दौरा कर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान विधायक ने बताया कि गड़सा नाले में आई बाढ़ से कई गांवों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कमरू, बहुगुणा, राउली और ऊशक गांव के लिए बनी पुलिया पूरी तरह बह गई है, जिससे इन गांवों का संपर्क कट गया है। बोहरा सेरी गांव को जोड़ने वाली संपर्क सड़क भी बाढ़ की भेंट चढ़ गई है। गड़सा मुख्य बाजार में मुख्य सड़क को भारी नुकसान पहुंचा है, जबकि निकटवर्ती स्कूल व स्वास्थ्य केंद्र के भवनों को नदी में बहने का खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा मनिहार गांव के लिए बना मुख्य पुल भी बाढ़ में बह गया है, जिससे ग्रामीणों की आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गई है। विधायक शौरी ने कहा कि समय पर सूचना प्रेषण और स्थानीय प्रशासन की तत्परता से जनहानि को टालना संभव हो सका। उन्होंने एनएचपीसी प्रबंधन को मनिहार सड़क पर पुनर्निर्माण कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रशासन को बाढ़ प्रभावित लोगों को तुरंत राहत पहुंचाने के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। पिछले कल इस गड़सा घाटी के अंदर भारी बारिश के कारण बहुत नुकसान हुआ है और आज हमने पूरे गड़सा घाटी के अंदर जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है पूरी स्थिति का जायज़ा लिया है। तो सबसे पहले हुरला पंचायत के अंदर हमने आज देखा कि बहुगुणा जो गांव है उसकी कनेक्टिविटी कट गई है और वहाँ पर जो पुल है वो भी बह गया है। उसके साथ जो हमारा गड़सा में भेडू फार्म है उसके साथ जो बोरा शेरी को या फिर अन्य गांव के लिए वो जो सड़क मार्ग है वो भी पूरी तरह से टूट गया है। उस सड़क को जल्दी मुरम्मत करने की आवश्यकता है, क्योंकि पूरा ग्रामीणों ने अपनी फल सब्जियां और मार्केट तक पहुंचानी है, जिस कारण आने वाले समय बहुत दिक्कतें उनके होगी। और उसके साथ हमने देखा कि कुछ घरों के अंदर, गड़सा के 3-4 घरों के अंदर पूरी तरह से मलबा और पानी से पूरे लगभग पूरा घर के अंदर वो घुस गया है और जिस कारण लोग बाहर छतों पे आजकल अपना बसेरा कर रहे हैं। तो वो भी स्थिति देखने को मिली। उसके साथ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी गड़सा पूरी तरह से वो खतरे में है और उसके साथ जो हमारी पीएससी वहाँ पर है वो भी खतरे में है, क्योंकि उसका जो टॉयलेट है गड़सा पीएससी का वो भी कगार बहने के कगार पे हैं और पानी काफ़ी अंदर तक आ गया है और गड़सा पीएससी की भूमि का भी काफ़ी कटाव हो चुका है। और उसके साथ हमने आगे जाके देखा कि बिहाली घाट के पास जो पूरे इलाके को कनेक्टिविटी करने वाला है पुल था वो पूरी तरह से बह गया है और बिहाली घाट का पुल भी टूट गया है। और उसके आगे हमने देखा कि जो गड़सा का वेटनरी का डिस्पेंसरी है, अगर वहाँ पर जल्दी सुरक्षा दीवार नहीं लगाई तो पूरा गड़सा के अंदर, पूरे बाज़ार के अंदर पानी जा सकता है। इसलिए वहाँ सुरक्षा दीवार लगानी भी बहुत ज़रूरी है। आगे जा कर के जो हमने देखा कि जो जूड़ी गांव हमारा है, सठ निहारगलू है, वहाँ की पुलिया भी टूट गई है, वहाँ भी पुल लगना अति आवश्यक है। वो आज मौके पे देखने पे हमने पाया कि पूरे इलाके के अंदर। और जब हम आगे अंतिम पंचायत में आते हैं, पार्ली पंचायत में, तो राउली पुल भी टूटने के कगार पर है, उस पर आवाजाही बंद हो चुकी है, जिस कारण वहाँ के हमारे 2-3 गाँवों की पूरी तरह से कनेक्टिविटी टूट गई है। और अभी हम लास्ट में यहाँ पर मनिहार के पुलिया पुल पे खड़े हैं, जहाँ पर पिछले कल बादल फटा था और इस कारण मनिहार की कनेक्टिविटी टूट गई है और यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आज पूरे दिन भर गड़सा घाटी के अंदर दौरा करने के बाद, स्थिति का जायज़ा लेने के बाद, मैं प्रशासन से ये निवेदन करना चाहूँगा, ये मांग करता हूँ कि तुरंत स्थिति के लिए अंदर जहाँ जहाँ भी लोगों को दिखते हैं 6-7 तो पुल बह गए हैं और उसके अलावा भूमि का बहुत बड़ा कटाव हुआ है। लोग बहुत दिक्कत में हैं, इसलिए समय रहते समय यथासंभव प्रयास करें और जल्दी से जल्दी लोगों को राहत पहुंचाएं। और डिज़ास्टर से मुझे लगता है इस इलाके के विकास के लिए बजट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहेगी, तुरंत यहाँ के लिए बजट दें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी पूरी विधानसभा के अंदर पिछले कल बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लोग बहुत परेशानी में, दिक्कत में है। विकास के नाते हमारे विधानसभा का विशेष ध्यान रखा जाए और जो डिज़ास्टर यहाँ आए हैं इसके लिए विशेष राहत पैकेज हमारी विधानसभा के लिए दिया जाए। धन्यवाद। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।